हेलो दोस्तों, तो आ जाइए फटाफट कंप्यूटर के स्क्रीन पे। हम लोग देखते हैं। आप लोग को जैसा पता होगा कि मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है डीएसए सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग डीएसए के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अ, सबसे पहले तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन जाते हैं, मैथमेटिक्स, एरे, क्यों, स्टैक, ये सब के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कैसे अंडरस्टैंडिंग करें प्रॉब्लम को, और क्या अप्रोच उसके पीछे होगा, उसके बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी हेयर डीएसए सीरीज फोल्डर, जिसमें कि मैंने मैथमेटिक्स नाम का एक फोल्डर बनाया है। इसका मतलब क्या है? मैथमेटिक्स मतलब हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों ने अगर डीएसए कहीं से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन है काउंट डिजिट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड होगा। अगर आप चाहे तो सी प्लस प्लस पे भी कर सकते हैं, बस ज्यादा नहीं, कुछ सिंटेक्स का चेंज होता है। आप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ काउंट डिजिट नाम का, जिसमें कि मुझे फोल्डर का नाम भी काउंट डिजिट रखना पड़ेगा। डॉट जावा। तो मैंने काउंट डिजिट डॉट जावा नाम का एक क्लास बना लिया है। और आपको अगर पता होगा कि जावा के किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे मेन मेथड का होना आवश्यक है। कोई भी प्रोग्राम मेन मेथड से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है उसका। तो मैं यहाँ पे मेन मेथड दे देता हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना मेन मेथड दे दिया, जिसमें कि मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले तो काउंट डिजिट के प्रॉब्लम को समझते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ नीचे कमेंट कमेंट सेक्शन में आपके प्रॉब्लम को समझा रहा हूँ। लेट सपोज आपके पास एक्स नाम का एक नंबर है। नंबर में मैंने कुछ भी 8967 कुछ नंबर ले लिए हैं। ठीक है, तो आप देख करके ये बता सकते हैं कि इस नंबर में कितने डिजिट हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी कोई भी काउंट कर सकता है। 1 2 3 4, कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करें? आखिरकार क्या अप्रोच होगा जिसमें कि हम हर एक डिजिट को काउंट कर सकें और उसे रिटर्न करवा सकें। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैं आपको ये एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा कि मुझे एक एक कर डिजिट को काउंट करना होगा। जैसे ये नंबर है, तो नंबर में भी 8 डिजिट है, 4 डिजिट है। तो आपको क्या करना होगा, इस नंबर को 10 से डिवाइड करना होगा। जिसमें क्या होगा, 10 से डिवाइड करके फिर जो नंबर आएगा, मतलब जो कोसेंट आएगा, उसको उसी एक्स में फिर से क्या कर देना है, स्टोर करवा देना है। और एक हमारे पास एक रिजल्ट वेरिएबल होगा। क्या होगा? रिजल्ट वेरिएबल होगा। मतलब एक RES नाम का वेरिएबल होगा, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। मतलब सबसे पहले नंबर को क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। उसके बाद उसी नंबर को उसी एक्स में स्टोर करवा देना है 10 से डिवाइड करने के बाद। आफ्टर द वन प्रोसेस आपको क्या करना है, रिजल्ट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देना है, एक इंक्रीमेंट। ओके, और ये सारा कुछ वाइल लूप के अंदर होगा। वाइल लूप क्यों लगेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। वाइल लूप में ये सारा प्रोग्राम वाइल लूप के अंदर होगा, और जब तक होगा तब तक होगा जब तक कि एक्स की वैल्यू 0 ना हो जाए। मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो समझते हैं प्रोग्राम से। आपको मैं बीच बीच में प्रोग्राम लिखते समय बता दिया करूंगा कि कैसे ये एग्जीक्यूशन हो रहा है।
कैसे ये लाइन मैं लिख रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी भी आप जब डीएसए के क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको पता होना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको एक फंक्शन बनाना जरूरी है। यानी कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो एक फंक्शन बनाओ, फिर उसको सॉल्व करो। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका कि एक रिटर्न टाइप होगा इंटीजर। अच्छा, इंट रिटर्न टाइप क्यों होगा? क्योंकि ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, रिजल्ट। तो इंट काउंट डिजिट, काउंट डिजिट, जिसमें कि मैं एक पैरामीटर एन एक्स को लेता हूँ। समझिए यहाँ पे बात मैंने क्या किया है। सबसे पहले एक काउंट डिजिट नाम का डबल टी मैंने लिखा है, एक फंक्शन का नाम है बस। काउंट डिजिट नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें कि पैरामीटर एक्स को पास किया हूँ। मैंने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों लिखा, सबसे पहले वो जानना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने पैरामीटर एक्स को क्यों लिया। तो आपको पता है कि इस प्रॉब्लम में मुझे क्या करना है, डिजिट को काउंट करना है। तो डिजिट को काउंट किस में करेंगे, एक नंबर गिवन होगा पहले से। तो अगर जो नंबर गिवन है उसको मैं पैरामीटर के थ्रू फंक्शन में पास करवा रहा हूँ। और मैंने यहाँ इंट क्यों लिखा, इंट एक रिटर्न टाइप है जो कि इंटीजर रिटर्न करेगा, जो भी काउंट डिजिट की वैल्यू आएगी उसको रिटर्न करेगा। ओके, सो आई होप आप समझ चुके होंगे। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने ये बताया यहाँ कि इस डिजिट को मैंने मेरे को इस डिजिट में क्या करना है कि बारी बारी से क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। और फिर जो क्वोशंट आ रहा है उसको एक्स में क्या करना है, फिर से एक्स को असाइन करवा देना है, मतलब एक्स में स्टोर करवा देना है। तो ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक कि एक्स की वैल्यू जीरो जीरो ना हो जाए, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी रहे तब तक होगी। जिस जिस मोमेंट पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है वहां पे मैं इस वाइल लूप को टर्मिनेट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने वाइल लूप का जिक्र क्यों किया, फॉर लूप का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता होगा कि वाइल लूप का हम यूज वहां करते हैं जहां पे मुझे ये नहीं पता होता है कि वो जो लूप है वो कितनी बार चलेगा। लेट्स सपोज मैंने ये बात किया कि यहाँ पे 4 डिजिट लिया था, आप 10 डिजिट ले सकते हो सकता है किसी ने 100 डिजिट ले ली। तो मुझे ये नहीं पता है कि कितनी बार ये लूप चलाना है, तो इसलिए मैं वाइल लूप का यूज कर रहा हूँ। अगर आपको ये पता हो प्रोग्राम में कि कितनी बार ये लूप चलेगी तो आपको कौन सा लूप यूज करना पड़ेगा, फॉर लूप। समझ चुके होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ी थी। एक तो नंबर जिसको कि मैंने एक्स के थ्रू पैरामीटर में पास करवा दिया है। दूसरा जो जरूरत है वो है रिजल्ट वेरिएबल की, जिसको कि मैं इंक्रीमेंट करूंगा और उसे रिटर्न करवाऊंगा। तो रिजल्ट को मैंने जीरो असाइन करवा दिया है, रिजल्ट को क्या किया है, जीरो असाइन करवा दिया है। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, वाइल लूप चलाना पड़ेगा। वाइल वाइल के अंदर कंडीशन क्या लिखेंगे कि जब तक x क्या हो, जीरो से बड़ा हो, तब तक ये लूप हमारा चलेगा। अब इस बॉडी के अंदर क्या होगा, मैं थोड़ी सी फॉन्ट साइज को बढ़ा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। तो इस लूप के अंदर क्या होगा, इस लूप के अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया था आप क्या करोगे, x को डिवाइड करोगे 10 से। क्यों डिवाइड किया x को 10 से? क्योंकि मुझे क्या करना है, हर डिजिट को काउंट करना है। उसके बाद ये जो डिवीजन करने के बाद जो कोसेंट आएगा उसको फिर से किस में स्टोर करवा देना है, x में। किस में स्टोर करवाना है, x में। तो x इक्वल्स टू x बाई 10। ओके, इस प्रोसेस के बाद आपको क्या करना है, तुरंत क्या करना है कि रिजल्ट के वैल्यू को इंक्रीज कर देना। ओके, फिर आपको क्या करना है, आपको लास्ट में क्या करना है,
आपने यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या दिया, इंटीजर। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा RES, रिजल्ट वेरिएबल। तो लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न RES। ओके, क्या करवा देंगे, रिटर्न। अब ये प्रोग्राम हमारा बनके रेडी हो चुका है, ये पूरा प्रोग्राम बनके रेडी हो चुका है, जो कि अगर इस प्रोग्राम को का एग्जीक्यूशन करते हैं तो हमारा आउटपुट मुझे मिल जाएगा। बट इसको रन कैसे करें, आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम रन होता है मेन फंक्शन के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को मेन मेथड के अंदर क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काउंट कर सॉरी कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैसे कॉल करोगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मेरा जो मेथड है वो स्टैटिक है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टैटिक मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि काउंट डिजिट को कॉल करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो काउंट डिजिट लिखा और इसके अंदर पैरामीटर को पास कर दिया, जैसे मैं पास करा 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। फिर इसको क्या करूंगा, इसको एक वेरिएबल के अंदर रखता हूँ, लेट्स सपोज इंट रिजल्ट। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा कि रिजल्ट काउंट डिजिट क्या करेगा, 1 2 3 4 अपने पास क्या है पैरामीटर में, तो 4 डिजिट आएंगे आंसर। तो रिजल्ट में क्या होगा, 4 स्टोर हो जाएगा। तो आपको तो प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा, तो क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन में क्या करोगे, रिजल्ट को प्रिंट कर दोगे। तो ये प्रोग्राम हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं और आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो चलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा आउटपुट आ चुका है 4। तो आप देख रहे हैं एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम काउंट डिजिट। आई होप आप सब लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। सो इसी तरीके की वीडियो मैं हर रोज 1 2 3 4 वीडियो अपलोड करता रहूंगा, जिसमें कि आपके भी प्रिपरेशन में हेल्प होता हो रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।